देना, पर्दे के नाम पे घरों में कैद कर देना। क्या आपको लगता है पर्दे के नाम पे आपको घर में कैद कर लिया गया है? नहीं लगता है ना, आज़ादी आप लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, लोग पर्दे के नाम पे। पर्दा क्या है आपको ये बताइए? एक औरत शरई एतबार से अपने आप को गैर महरम मर्दों से बचा ले उनकी नज़रों से, उसके बाद वो सब कुछ कर सकती है। मालूम आपको, बाहर जा सकती है, गैर महरम घर में भी आ सकता है। अगर आप पर्दे में और कोई आपके सामने, आप गुज़र कर सकते हैं। आपकी आवाज़ का पर्दा है, औरत की आवाज़ पर्दा नहीं, याद रखिए। औरत का जिस्म पर्दा है, आवाज़ नहीं। अगर आवाज़ पर्दा होती तो सहाबिया सहाबा से बातें क्यों करती थी? ये होता था फिर। की ना, खुलकर बातें की ना। कितनी रिवायतें आती, कितनी रिवायतों की राविया औरतें हैं जिनसे मर्दों ने रिवायत की। आयशा रज़ी अल्लाह ने मुझसे फरमाया, मैं आयशा को मैंने कहते हुए सुना, अम्मा आयशा ने मुझसे ये कहा, हाँ मेरी फूफी आयशा मेरे पास आई, ये कहा, मेरी खाला आयशा है ना, उनके फूफे बत्ती सब करते थे रिवायतें उनसे। दूसरे मर्द करते जो गैर महरम थे। कई मर्दों ने आके आयशा रज़ी अल्लाह से उल्म सीखा। आवाज़ नहीं पड़ता। आपका क्या पर्दा है? जिसमें। तो आपने अब कवर कर लिया उसको, तो कोई आ भी सकता है। ऐसा बहुत सारी बार होता है, लोग पर्दा करते, अच्छी बात है ना। लेकिन अब चचा ससुरे आगे घर में, उसी तरह मुंडी निकालते, कोई भी नहीं घर में, बुड्ढे चल निकल जा। अब उन्हें ऐसा हो जाता, तलमल तलमल, क्या भाऊ ला लिए तुमने, ये कोई दीन है क्या उसका? कैसा ससुरे को हकाल दी। अब भाऊ को जाके बोल रहे ससुर साहब, तो भाऊ क्या बोलती? महरा में मेरा हो। हाँ, बुड्ढे हो गए, तुम्हारे बाल सफेद कर करे तुमने। अब इन्हें परेशानी, कौन सी दिन की तालीम लेकर इतनी खतरनाक, मतलब सीधा तलवार लेकर शिप खत्म, मतलब बात मत करो, सीधा और शहीद होकर चल जाओ मेरे सामने। अब ये भी परेशानी। अखलाक तो होते हैं ना, ठीक है, महरम नहीं आपकी, मैं भी समझ, अखलाक सिस्टम होता है ना। तो आपने अगर पर्दा कर लिया तो फिर मसला नहीं। हाँ, आप घर में अकेले हैं, तब आप बोलेंगे घर में कोई नहीं है। और घर में अगर कोई है, ठीक है, आपकी सासी है ना, आप क्या करेंगे? एक एप्रॉन, एक पर्दा अलग से रखिए, तो डाला ऊपर से, आइए, अम्मी घर में है, और अब्बा वगैरह, मतलब ससुर साहब वो नहीं है, और इनो भी नहीं है। इनो ही बोलते हैं ना बहुत सारी औरतें, इनो, इनो नहीं है। तो वो समझ जाएंगे इनो नहीं है, तो वो खुद बोलेंगे बेटी कुछ मत करो तकल्लुफ, मैं बाद में आ जाता। हमारे पास क्या होगा, दीनदारी समझ में नहीं आ रही। तो कुछ लोग हो गए जिनको कैद कर दिया गया, और कुछ लोग ऐसे हो गए पर्दे के नाम पे कि दिन भर घर से नीचे नीचे नहीं आने। बोले नीचे आपके पास आपके चाचा मामू आते हैं ना, तो मैं नीचे नहीं उतरूंगी, पर्दे का मेरे को बहुत ख्याल है। पर्दे का ख्याल नहीं, काम नहीं करना है। तो ये एक्सट्रीमिज्म बहुत खतरनाक याद रखिए, किसी भी लेवल पे याद, एक्सट्रीमिज्म कहीं भी गलत। तो क्या पर्दे का हुक्म देके औरतों को कैद किया इस्लाम ने? नहीं, याद रखिए। आपको पर्दे का हुक्म देके आजाद कर दिया इस्लाम ने, मसला नहीं। आपको दुनिया में जो कुछ करना है कीजिए, आपकी पर्सनल सेफ्टी देकर कहा जो करना है कीजिए। आप समझ रहे हैं बात को? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको समझिए आप पहले। तो ये जबरदस्ती नहीं है। हाँ, शरई एतबार से तो ये वाजिब है, तो इसमें चॉइस तो बाकी है। एज ए इंडिविजुअल आपको चॉइस है, आप करना नहीं करना कीजिए, वो गुनाह आपका मसला। लेकिन शरई एतबार से वाजिब है उनको करना, ठीक है, एक मुस्लिम खातून पर। और मर्द के लिए भी वो चीज़ें नहीं देखना जो उसको हुक्म है, जो पर्दे वाली चीज़ है, ठीक है। बात को समझ रहे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद रखिए, कुरान में पर्दे का जिल्बाब, खिमार और कई चीज, हिजाब, कई चीज़ों से उसको वो किया। 6 या 7 अलग अलग जगहों पे अलग अलग वाक़यात बयान किए उसके, ठीक है। लिहाजा कुरान में देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत 59 में, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहिबजादियों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर चादरें लटकाया करें, इससे इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाएंगी और भी सताई न जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो पर्दे का हुक्म औरत के बेनिफिट के लिए दिया गया, याद रखिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो सब कुछ कर सकती, फिर उसको घर में रहना, उसको कैद में नहीं रहना, इसकी वजह से सब कुछ कर सकती है। वाक़या सुनाता हूँ चंद, सिर्फ पहला वाक़या सही बुखारी का है, फजर की नमाज का। उम्मुल मोमिन आयशा फरमाती है कि सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना
फजर की नमाज में शरीक होती थी, फिर अपनी चादरी ओढ़कर वापस चले जाती थी। नमाजों को आती थी, इवन कब आती थी? फजर। फजर अल्लाह के रसूल कब पढ़ाते थे? पूरा अंधेरा होता था तकरीबन, बिल्कुल शहर का वक्त खत्म होते या फजर खड़े करते थे। अभी शहर शुरू होंगी ना रमजान में, आपको समझ में आए कितने जल्दी होता, कंप्लीट डार्क होता है। आप समझ? तो फजर में निकलती थी डार्क में, रातों में निकलती थी, बात बताएं हराम नहीं है, शरई जरूरत नहीं है तो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं, तो बहला माहौल किस तरह चलता आप जानते हैं, लेकिन शरई जरूरत है तो रात में निकल सकती, दिन में निकल सकती, फजर में आती थी। इसी तरह उम्मे अतिया अंसारी रज़न के ताल्लुक से आता है, जंगों में मुजाहिदीन के साथ जाती थी, उनको खाना वगैरह खिलाती थी, उनके खैमे वगैरह लगाती थी, जख्मियों को उठाकर लाती थी, जख्मियों को भरम पट्टी इलाज करती थी। पर्दे में रहकर सब कुछ करती थी। तीसरा वाक़या सुनिए से जो है, रायता नामी रज़ियल्लाहु एक सहाबिया थी और एक हुनरमंद औरत थी, याद रखिए, और वो अपनी बनाई हुई चीज़ खुद बनाती हाथों से और बाजार में लाके फरोख्त करती थी, बिजनेस वूमेन। पर्दे के साथ बिजनेस, पर्दे के साथ मेडिकल और नर्सिंग और सर्जरी, पर्दे के साथ सोशल वर्क, सब आ रहा है। आइए आगे एक और बात, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, पर्दे में रहती है, लोग आपसे आके मसाइल पूछते हैं, पर्दे में रह के एजुकेशन। इसी तरह जो है, बेवा औरतें इद्दत के दौरान भी, याद रखिए, शरई उज़्र की वजह से बाहर जा सकती है, बेवा होने के बावजूद उसके 4 महीने 10 दिन इद्दत है, तब भी जा रही है, तो बहरहाल यहाँ भी उसकी याद है। तो औरतों को पर्दे में रहते हुए शरीयत ने आपको बहुत सारे काम करने की इजाज़त दी, समझ रहे हैं बात को? तो आप वो सारे काम कर सकते हैं, इसका मिसयूज़ भी ना हो, इसका अब्यूज़ भी ना हो, और गलत माना भी ना हो पर्दे का, समझ रहे हैं बात? तो इन चीज़ों को समझना है। सहाबिया जंगों में गई, हाँ, दुश्मनों से लड़ी, शहीदों को उठा के लाई, जख्मियों को उठा के लाती, रात में जाके ढूंढती लोगों को लाशों में, पानियां पिलाती, जर्राहत, स्टिचेस वगैरह उंगलियां कट जाते, नाक कट जाया करती थी, औरतें करती थी उस जमाने। तो लिहाजा पर्दे के साथ पूरी आपको मुकम्मल आज़ादी। मैंने कुछ लोगों को पर्दे का इतना गलत माना लेते हुए देखा कि बोले हम उनको रोटी डाल के नहीं देते, उन गैर महरम में। रोटी गैर महरम क्या ताल्लुक? एक साहब मेरे बोलने लगे मेरा बेटा पर्दे का बहुत खतरनाक आदि है, बोला क्या आदि है? तो बोले गैर महरम के आदि की रोटी भी नहीं खाता, बोला ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये कुछ भी बोलिए उसको क्या बोलते हैं आप, ये इस्लाम नहीं है।